अब तक हमने ऑफ पॉलिसी रीइंफोर्समेंट लर्निंग की थ्योरेटिकल मशीनरी को एक्सप्लोर किया है। हमने वॉटकिंस की क्यू लर्निंग इक्वेशन को ब्रेक डाउन किया, एनालाइज किया कि यह बिहेवियर पॉलिसी को टारगेट पॉलिसी से कैसे डीकपल करती है, और देखा कि क्यू ऑफ ए सब t+1 ए पर मैक्स ओवर ए चूज करने से एजेंट एक्सप्लोरेशन के दौरान लड़खड़ाने के बावजूद भी एक ऑप्टिमल पाथ कैसे सीख सकता है। अब उन मैथमेटिकल आइडियाज को चॉकबोर्ड से हटाकर सीधे एग्जीक्यूटेबल कोड में ट्रांसलेट करने का समय आ गया है। इस सेक्शन में हम स्क्रैच से एक कंप्लीट टैबुलर क्यू लर्निंग एजेंट बनाने जा रहे हैं। हम सिर्फ स्टैंडर्ड पायथन और नंपाई का यूज करेंगे, पायटॉर्च या टेंसरफ्लो जैसे कोई हैवी मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क्स नहीं, और कोई कॉम्प्लेक्स थर्ड पार्टी आरएल पैकेजेस भी नहीं। इस इंजन को खुद लाइन बाय लाइन बनाकर आप देखेंगे कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम कोई मिस्टिकल ब्लैक बॉक्सेस नहीं है। अपने कोर में वे स्टेट ऑब्जर्वेशंस, एरे लुकअप्स, स्केलर अरिथमेटिक और टेबल अपडेट्स के सिंपल एलिगेंट लूप्स हैं। सेक्शन ब्रेक, द कंक्रीट प्रॉब्लम, वेयरहाउस ऑटोनॉमस गाइडेड व्हीकल एजीवी। अपने इम्प्लीमेंटेशन को फिजिकल एआई में ग्राउंडेड रखने के लिए चलिए एक सिमुलेशन एनवायरनमेंट डिजाइन करते हैं। फेचबॉट ग्रिड। एक ऑटोमेटेड वेयरहाउस की कल्पना कीजिए जहां फेचबॉट नाम के व्हील्ड कार्ट रोबोट को 5x5 ग्रिड फ्लोर पर नेविगेट करने का टास्क दिया गया है। फेचबॉट को टॉप लेफ्ट कॉर्नर में अपने स्टार्टिंग बेस से ड्राइव करना होगा। स्टेशनरी ऑब्स्टेकल्स जैसे फोर्कलिफ्ट, चार्जिंग पैड्स और हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल बॉक्सेस के पास से नेविगेट करना होगा। गोल डेस्टिनेशन पर लोकेटेड प्रायोरिटी पैकेज कलेक्ट करना होगा, और ऐसा पॉसिबल एब्सोल्यूट फास्टेस्ट रूट के साथ करना होगा। फेचबॉट वेयरहाउस ग्रिड 5x5, रो 0 कॉलम 0 फेचबॉट स्टार्ट, रो 0 कॉलम 3 हैजर्ड बॉक्स माइजर्ड बॉक्स -100, रो 1 कॉलम फोर्कलिफ्ट पैड -100, रो 2 कॉलम 3 फोर्कलिफ्ट पैड -100, रो 3 कॉलम 1 हैजर्ड बॉक्स -100, रो 4 कॉलम 4 पैकेज गोल +100। एनवायरनमेंटल रूल्स और मैकेनिक्स ग्रिड डायमेंशंस 5x5 ग्रिड 25 यूनिक फिजिकल स्टेट्स, एक्शन स्पेस 4 डिस्क्रीट एक्शंस 0 अप 1 डाउन लेफ्ट 3 राइट, स्टार्ट पोजीशन टॉप लेफ्ट कॉर्नर 0 0 0, गोल पोजीशन बॉटम राइट कॉर्नर 4 4 जिसमें पैकेज है। यहां पहुंचने पर +100 का टर्मिनल रिवॉर्ड मिलता है और एपिसोड एंड हो जाता है। हैजार्ड सेल्स 4 फिक्स्ड सेल्स जिनमें मशीनरी या इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स हैं 0 3 1 1 2 3 3 1। किसी हैजार्ड सेल में कदम रखने पर -100 की टर्मिनल पेनाल्टी लगती है और एपिसोड एंड हो जाता है। हार्डवेयर डैमेज को सिम्युलेट करते हुए स्टेप पेनाल्टी क्लियर फ्लोर पर हर स्टैंडर्ड मूवमेंट की कॉस्ट -1 रिवॉर्ड है। यह टाइम वेस्ट करने पर पेनाल्टी लगाता है और फेचबॉट को शॉर्टेस्ट पाथ डिस्कवर करने के लिए एनकरेज करता है। वॉल बाउंड्रीज ग्रिड के एज से बाहर जाने की कोशिश करने पर फेचबॉट अपनी करंट पोजीशन में ही रहता है, जबकि -1 स्टेप पेनाल्टी फिर भी लगती है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 1, बिल्डिंग द वेयरहाउस एनवायरनमेंट क्लास। रीइंफोर्समेंट लर्निंग एजेंट बनाने से पहले हमें अपने एजेंट के इंटरेक्ट करने के लिए एक एनवायरनमेंट की जरूरत है। बेसिक पायथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन का यूज करके चलिए रीसेट और स्टेप एक्शन मेथड्स के साथ एक स्टैंडर्ड एपीआई बनाते हैं। यह स्ट्रक्चर डायरेक्टली स्टैंडर्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग एनवायरनमेंट्स की नकल करता है, जिससे बाद में एक्सटर्नल लाइब्रेरीज में ट्रांजिशन करना आसान हो जाता है। एक फाइल क्रिएट करें या अपना जुपिटर नोटबुक ओपन करें और चलिए वेयरहाउस ग्रिड क्लास लिखते हैं। यह कोड रोबोट नेविगेशन सिमुलेट करने के लिए एक ग्रिड बेस्ड वेयरहाउस एनवायरनमेंट सेटअप करता है। यह एक 5x5 स्पेस क्रिएट करता है जिसमें एक डेसिग्नेटेड स्टार्ट पॉइंट, एक डेस्टिनेशन और कई ऑब्स्टेकल एरियाज होते हैं। यह सिस्टम 4 डायरेक्शंस में मूवमेंट अलाउ करता है, रोबोट को आउटर बाउंड्रीज के बाहर जाने से रोकता है और गोल तक पहुंचने, हैजार्ड से टकराने या एडिशनल स्टेप्स लेने के बेसिस पर परफॉर्मेंस रिवॉर्ड्स कैलकुलेट करता है। देखिए यह कितना क्लीन और रीडेबल है। एनवायरनमेंट फेचबॉट की रो कॉलम स्टेट को ट्रैक करता है, बाउंड्री कंडीशंस को चेक करता है और एक स्टैंडर्ड टुपल रिटर्न करता है। नेक्स्ट स्टेट रिवॉर्ड डन। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2, डिजाइनिंग द क्यू टेबल डेटा स्ट्रक्चर। अब हमें अपनी एस्टिमेटेड स्टेट एक्शन वैल्यूज क्यू ऑफ एस ए को स्टोर करने के लिए एक डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत है। सेक्शन 2.4 में हमने एक्सप्लोर किया कि कैसे नंपाई मल्टी डायमेंशनल एरेज न्यूमेरिकल टेबल्स के लिए फास्ट मेमोरी एफिशिएंट लुकअप्स के रूप में काम करते हैं। चूंकि हमारे ग्रिड वर्ल्ड में 5 रोज 5 कॉलम्स और पर सेल 4 पॉसिबल एक्शंस हैं,
हम अपनी क्यू टेबल को शेप ब्रैकेट 5,5,4 ब्रैकेट वाले 3D नंपाई एरे के रूप में स्टोर कर सकते हैं। यह डायग्राम क्यू लर्निंग के लिए यूज होने वाले 3 डायमेंशनल न्यूमेरिक एरे का स्ट्रक्चर इलस्ट्रेट करता है, जो 5 रोज और 5 कॉलम की ग्रिड को 4 डिस्क्रीट डायरेक्शनल एक्शंस में मैप करता है। जब फेचबॉट सेल ब्रैकेट 2,3 ब्रैकेट पर हो और एक्शन 1 ब्रैकेट डाउन ब्रैकेट पर विचार कर रहा हो, तो क्यू ऑफ st, को लुकअप करने के लिए हम बस अपने एरे में स्लाइस करते हैं। यह स्निपेट रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम में एक मल्टी डायमेंशनल टेबल से एक स्पेसिफिक एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड वैल्यू रिट्रीव करता है। यह 3D नंपाई रिप्रेजेंटेशन हमें 2 डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस देता है। डायरेक्ट स्पेशल इंडेक्सिंग, एरे इंडिसेस सीधे फिजिकल ग्रिड कोऑर्डिनेट्स ब्रैकेट रो कॉमा कॉलम ब्रैकेट को मिरर करते हैं। इंस्टेंट वेक्टराइज्ड स्लाइसिंग, नेक्स्ट स्टेट st+1 = ब्रैकेट 2,3 ब्रैकेट में सभी एक्शंस में मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्यू अंडरस्कोर टेबल ब्रैकेट 2,3 कॉलन ब्रैकेट का यूज करके पूरे एक्शन एरे को एक्सट्रैक्ट करते हैं और np.max अप्लाई करते हैं। सेक्शन ब्रेक 4 स्टेप 3 क्यू लर्निंग एजेंट क्लास को इंप्लीमेंट करना। चलिए अपने सिस्टम का हार्ट बनाते हैं क्यू लर्निंग एजेंट क्लास। ये क्लास 2 कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करती है। एक्शन सिलेक्शन, नए एक्शंस को एक्सप्लोर करने और जाने पहचाने हाई वैल्यू पाथ्स को एक्सप्लॉइट करने बीच बैलेंस बनाने के लिए एप्सिलॉन ग्रीडी बिहेवियर पॉलिसी इंप्लीमेंट करना। मेमोरी अपडेट, एक्सपीरियंस्ड ट्रांजिशंस के बेस पर वाटकिंस के क्यू लर्निंग अपडेट रूल का यूज करके इंटरनल क्यू टेबल को अपडेट करना। यहां एजेंट का कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन दिया गया है। यह स्निपेट ग्रिड बेस्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग टास्क्स के लिए एक क्यू लर्निंग एजेंट को डिफाइन करता है। यह स्टेट और एक्शन वैल्यूज को ट्रैक करने के लिए एक डेटा मैट्रिक्स इनिशियलाइज करता है। रैंडम चॉइसेज को एक्सप्लोर करने और नॉन हाई वैल्यू एक्शंस को एक्सप्लॉइट करने के बीच बैलेंस बनाने के लिए एप्सिलॉन ग्रीडी स्ट्रेटेजी का यूज करता है। रिवॉर्ड्स और प्रेडिक्टेड फ्यूचर आउटकम्स के बेसिस पर टेम्पोरल डिफरेंस लर्निंग का यूज करके अपनी मेमोरी को अपडेट करता है और टाइम के साथ साथ एक्सप्लोरेशन को धीरे धीरे कम करता है। सेक्शन ब्रेक 5 कनेक्टिंग मैथ टू कोड, लाइन बाय लाइन मैपिंग। चलिए रुकते हैं और देखते हैं कि अपडेट में पायथन वेरिएबल्स सेक्शन 6.3 में स्टडी की गई थ्योरेटिकल इक्वेशन से कितनी क्लोजली मैच करते हैं। क्यू लर्निंग के लिए मैथमेटिकल अपडेट रूल को याद कीजिए। Q of S sub t comma A sub t gets Q of S sub t comma A sub t plus alpha times open bracket R sub t plus 1 plus gamma times maximum over A of Q of S sub t plus 1 comma A minus Q of S sub t comma A sub t close bracket। यहाँ फार्मूला कंपोनेंट्स और हमारे पायथन इंप्लीमेंटेशन के बीच का एग्जैक्ट साइड बाय साइड ट्रांसलेशन दिया गया है। यह टेबल क्यू लर्निंग एजेंट के अंदर मैथमेटिकल क्यू लर्निंग कॉन्सेप्ट्स को उनके करस्पॉन्डिंग लेटेक फार्मूला कंपोनेंट्स और पायथन एक्सप्रेशंस से मैप करती है। करंट स्टेट और एक्शन, जिन्हें मैथमेटिकली ए सब टी कॉमा ए सब टी लिखा जाता है, पायथन वेरिएबल्स रो, कॉल और एक्शन से करस्पॉन्ड करते हैं। ओल्ड एस्टीमेट क्यू ऑफ ए सब टी कॉमा ए सब टी कोड में करंट अंडरस्कोर क्यू के रूप में रिप्रेजेंट होता है, जिसे सेल्फ डॉट क्यू अंडरस्कोर टेबल से रिट्रीव किया जाता है। नेक्स्ट बेस्ट वैल्यू, जो अगले स्टेट एस सब टी प्लस 1 के लिए सभी पॉसिबल एक्शंस पर मैक्सिमम क्यू वैल्यू लेती है, उसे नेक्स्ट अंडरस्कोर रो और नेक्स्ट अंडरस्कोर कॉल पर नंपाई के मैक्स फंक्शन का यूज करके मैक्स अंडरस्कोर फ्यूचर अंडरस्कोर क्यू के रूप में कंप्यूट किया जाता है। इमीडिएट रिवॉर्ड आर सब टी प्लस 1 वेरिएबल रिवॉर्ड से करस्पॉन्ड करता है कि हाइपर पैरामीटर्स में डिस्काउंट फैक्टर गामा शामिल है, जिसे सेल्फ डॉट गामा लिखा जाता है, और लर्निंग रेट अल्फा, जिसे सेल्फ डॉट अल्फा लिखा जाता है। टेम्पोरल डिफरेंस टारगेट, जिसे इमीडिएट रिवॉर्ड प्लस गामा टाइम्स नेक्स्ट बेस्ट वैल्यू के रूप में कैलकुलेट किया जाता है, टीडी अंडरस्कोर टारगेट को असाइन किया जाता है। टेम्पोरल डिफरेंस एरर, डेल्टा सब टी को टेम्पोरल डिफरेंस टारगेट माइनस ओल्ड एस्टीमेट के रूप में डिफाइन किया जाता है, जिसे टीडी अंडरस्कोर एरर इक्वल्स टीडी अंडरस्कोर टारगेट माइनस करंट अंडरस्कोर क्यू लिखा जाता है। फाइनली वैल्यू अपडेट रूल करंट स्टेट और एक्शन के लिए क्यू टेबल एंट्री को अल्फा अल टाइम्स टेम्पोरल डिफरेंस एरर ऐड करके अपडेट करता है, जिसे पायथन में प्लस इक्वल सेल डॉट अल्फा टाइम्स टीडी अंडरस्कोर एरर का यूजर करके इंप्लीमेंट किया गया है। पायथन स्क्रिप्ट में लाइन 42 पर ध्यान दीजिए। ये लॉजिक ये चेक करता है कि क्या रीइंफोर्समेंट लर्निंग एपिसोड फिनिश हो गया है, और अगर ऐसा है तो एस्टिमेटेड मैक्सिमम फ्यूचर रिवॉर्ड को 0 सेट कर देता है। यह हैंडलिंग एपिसोडिक रीइंफोर्समेंट लर्निंग में बहुत जरूरी है। अगर फेचबॉट टर्मिनल गोल स्क्वायर पर
या फिर हाई वोल्टेज हजार्ड बॉक्स में कदम रखता है तो एपिसोड तुरंत टर्मिनेट हो जाता है। इसके आगे कोई सबसीक्वेंट स्टेप्स नहीं होते, इसलिए फ्यूचर रिटर्न मैक्स ओवर ए ऑफ क्यू ऑफ एस टी प्लस वन, ए की वैल्यू 0 होनी चाहिए। इस इफ डन बाउंड्री कंडीशन के बिना आपका एजेंट एपिसोड खत्म होने के बाद भी फैंटम फ्यूचर रिवार्ड्स को प्रोपगेट करता रहेगा, जिससे टर्मिनल एक्शंस की ट्रू वैल्यू करप्ट हो जाएगी। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 4, द मेन ट्रेनिंग लूप। हमारे एनवायरनमेंट और एजेंट क्लासेस के पूरी तरह इंप्लीमेंट हो जाने के बाद अब हम मेन इंटरेक्शन लूप लिखने के लिए तैयार हैं। सेक्शन 4.5 में हमने रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए यूनिवर्सल ट्रेनिंग पैटर्न सेट किया था। नीचे दिया गया स्ट्रक्चर सीधे उसी फ्लो को फॉलो करता है। ये कोड स्निपेट एक सिम्युलेटेड ग्रिड एनवायरनमेंट में नेविगेट करने वाले एजेंट के लिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग ट्रेनिंग लूप को डिफाइन करता है। ये डेजिग्नेटेड हाइपर पैरामीटर्स के साथ एक क्यू लर्निंग एजेंट सेट अप करता है, फिर सेवरल हंड्रेड एपिसोड्स पर ट्रेनिंग एग्जीक्यूट करता है। हर एपिसोड के दौरान एजेंट एक एक्सप्लोरेशन पॉलिसी के बेसिस पर एक्शंस लेता है, एनवायरनमेंटल फीडबैक रिसीव करता है, अपने नॉलेज बेस को अपडेट करता है और पीरियोडिकली एवरेज परफॉर्मेंस मैट्रिक्स रिपोर्ट करते हुए एक्सप्लॉयटेशन के फेवर में धीरे धीरे एक्सप्लोरेशन को कम करता है। सेक्शन ब्रेक। 7, रनिंग द एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइजिंग द आउटपुट। चलिए कंप्लीट कोड को एंड टू एंड एग्जीक्यूट करते हैं और एनालाइज करते हैं कि फेचबॉट 600 ट्रेनिंग एपिसोड्स में कैसे सीखता है। टर्मिनल आउटपुट। जब आप इस स्क्रिप्ट को रन करेंगे तो आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्रेशन से मैच करता हुआ आउटपुट दिखेगा। फेचबॉट ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। एपिसोड 100, एवरेज रिवॉर्ड लास्ट 100 -82.4, एवरेज स्टेप्स 42.1, एप्सिलॉन 0.448। एपिसोड 200, एवरेज रिवॉर्ड लास्ट 100 -24.1, एवरेज स्टेप्स 22.8, एप्सिलॉन 0.201। एपिसोड 300, एवरेज रिवॉर्ड लास्ट 168.5, एवरेज स्टेप्स 11.4, एप्सिलॉन 0.090। एपिसोड 400, एवरेज रिवॉर्ड लास्ट 191.2, एवरेज स्टेप्स 8.2, एप्सिलॉन 0.040। एपिसोड 500, एवरेज रिवॉर्ड लास्ट 193.0, एवरेज स्टेप्स 8.0, एप्सिलॉन 0.018। एपिसोड 600, एवरेज रिवॉर्ड लास्ट 193.0, एवरेज स्टेप्स 8.0, एप्सिलॉन 0.010। ट्रेनिंग कंप्लीट। डीकंस्ट्रक्टिंग द लर्निंग कर्व। ध्यान से देखिए कि फेचबॉट के परफॉर्मेंस मैट्रिक्स कैसे इवॉल्व होते हैं। एपिसोड्स 1 to 100 हाई एक्सप्लोरेशन फेज। बिहेवियर। एप्सिलॉन 1.0 से गिरकर 0.448 पर आ जाता है। फेचबॉट ज्यादातर रैंडमली मूव करता है। ये अक्सर हाई वोल्टेज हजार्ड बॉक्सेस में चला जाता है, जिससे -100 पेनाल्टी लगती है, या फिर 200 स्टेप लिमिट तक पहुंचने तक बिना किसी मकसद के भटकता रहता है। परफॉर्मेंस। एवरेज रिवार्ड काफी नेगेटिव -82.4 है और एपिसोड्स में एवरेज 40 स्टेप्स से ज्यादा लगते हैं। एपिसोड्स 101 to 300 डिस्कवरी एंड ट्रांजिशन फेज। बिहेवियर। जैसे ही +100 गोल स्टेट से क्यू वैल्यू अपडेट्स बैकवर्ड प्रोपगेट होते हैं, फेचबॉट तेजी से हाई वैल्यू रूट्स मैप कर लेता है और साथ ही चारों हजार्ड सेल्स को अवॉइड करना भी सीख जाता है। परफॉर्मेंस। एवरेज रिवार्ड पॉजिटिव हो जाता है और +68.5 तक जंप करता है, जबकि एवरेज एपिसोड लेंथ घटकर 11.4 स्टेप्स पर आ जाती है। एपिसोड्स 301 to 600 कन्वर्जेंस टू थियोरेटिकल ऑप्टिमम। बिहेवियर। एप्सिलॉन अपने मिनिमम फ्लोर पर पहुंच जाता है, एप्सिलॉन इक्वल टू 0.01। फेचबॉट लगभग पूरी तरह से अपनी सीखी हुई क्यू टेबल का फायदा उठाता है। परफॉर्मेंस। एवरेज रिवॉर्ड +93.0 पर स्टेबलाइज हो जाता है और एपिसोड स्टेप काउंट गिरकर एग्जैक्टली 8.0 स्टेप्स पर आ जाता है। +93.0 रिवॉर्ड और 8 स्टेप्स थियोरेटिकल ऑप्टिमम क्यों हैं? स्टार्ट 0,0 से गोल 4,4 तक की मैनहट्टन डिस्टेंस 8 स्टेप्स है, 4 डाउन +4 राइट। 8 स्टेप्स टाइम्स -1 पेनाल्टी पर स्टेप +100 गोल वॉर्ड इक्वल 2 +90 2 पाथ रिटर्न। हैजार्ड्स के आसपास सेफली रूट किए गए डायगोनल पाथ्स के साथ 8 फिजिकल स्टेप्स सबसे फास्ट पॉसिबल रूट है। फेचबॉट ने थियोरेटिकल ग्लोबल ऑप्टिमम डिस्कवर कर लिया है। सेक्शन ब्रेक। 8, विजुअलाइजिंग लर्न्ड पॉलिसी मैप।
यह वेरीफाई करने के लिए कि फेचरबॉट ने वाकई एक सेफ और ऑप्टिमल नेविगेशन स्ट्रेटजी सीख ली है, हम अपनी 3D क्यू टेबल अरे से सीधे ग्रीडी टारगेट पॉलिसी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हर ग्रिड सेल के लिए अर्जमैक्स से क्यू ऑफ एस कॉमा ए कंप्यूट करके हम डायरेक्शनल एरोज अप डाउन लेफ्ट राइट का यूज करके वेयरहाउस का एक विजुअल मैप रेंडर कर सकते हैं। यह कोड एक ग्रिड मैप पर रीइंफोर्समेंट लर्निंग एजेंट के लिए लर्नड ऑप्टिमल नेविगेशन पॉलिसी को विजुअलाइज करता है। यह ग्रिड के हर कोऑर्डिनेट के थ्रू इटरेट करता है, न्यूमरिक कैलकुलेशंस का यूज करके एजेंट की एक्शन वैल्यू टेबल से हाईएस्ट वैल्यू एक्स एक्सट्रैक्ट करता है और डायरेक्शन एरोज, हैजार्ड जोन्स और फाइनल गोल पोजीशन डिस्प्ले करने वाला एक फॉर्मेटेड टेक्स्ट ग्रिड प्रिंट करता है। विजुअल मैप आउटपुट जब एग्जीक्यूट किया जाएगा तो आपका स्क्रिप्ट फेचरबॉट द्वारा सीखी गई एग्जैक्ट नेविगेशनल डिसीजन पॉलिसी प्रिंट करेगा। लर्नड ऑप्टिमल पॉलिसी मैप: रो 1 राइट डाउन हैजर्ड डाउन, रो 2 डाउन हैजर्ड डाउन लेफ्ट डाउन, रो 3 डाउन राइट राइट हैजर्ड डाउन, रो 4 राइट हैजर्ड राइट राइट डाउन, रो 5 राइट 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 राइट। ट्रेस फेचरबॉट्स पाथ: टॉप लेफ्ट स्टेट 0,0 से स्टार्ट करते हुए एरोज को फॉलो करें। 0,0 लीड्स टू 0,1 मूव राइट, 0,1 लीड्स टू 0,2 मूव राइडिंग हैजार्ड 8 0,3 0,3 0,2 लीड्स टू 1,2 मूव डाउन, 1,2 लीड्स टू 2,2 मूव डाउन अवॉइडिंग हैजार्ड 8 1,1, 2,2 लीड्स टू 2,4 या डाउन अराउंड हैजार्ड 8 2,3। फेचरबॉट एग्जैक्टली 8 स्टेप्स में सीधे 4,4 गोल में नेविगेट करता है। पॉलिसी ग्रिड के ऑब्स्टैकल्स के बीच से सफाई से निकलती है और चारों हैजार्ड लोकेशंस को पूरी तरह से अवॉइड करते हुए गोल तक सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट लेती है। 9. मॉड्यूलर क्लीन कोड, द कंप्लीट स्टैंड अलोन स्क्रिप्ट। यहाँ पूरा इम्प्लीमेंटेशन एक सिंगल क्लीन सेल्फ कंटेंट पाइथन स्क्रिप्ट में कंबाइन किया गया है। आप इसे बिना किसी एक्सटर्नल लाइब्रेरी इंस्टॉलेशन के किसी भी टर्मिनल या आईडीई में तुरंत कॉपी पेस्ट और रन कर सकते हैं। यह प्रोग्राम एक सिमुलेटेड वेयरहाउस में नेविगेट करने के लिए एक ऑटोनॉमस रोबोट को ट्रेन करने के मकसद से स्क्रैच से एक कस्टम ग्रिड एनवायरनमेंट और एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग एजेंट इंप्लीमेंट करता है। एजेंट ग्रिड को एक्सप्लोर करता है, रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज करने और हैजार्ड से बचने के लिए हंड्रेड्स ऑफ ट्रेनिंग एपिसोड्स में अपनी एक्शन वैल्यूज को अपडेट करता है और कंप्लीट होने पर फाइनल ऑप्टिमाइज्ड पाथ मैप डिस्प्ले करता है। 10. की टेकअवेज और डिजाइन पैटर्न्स। इस टैब्यूलर इंजन को स्क्रैच से बनाकर आपने रीइंफोर्समेंट लर्निंग में यूज होने वाले फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स को इंप्लीमेंट कर लिया है। एक्सप्लिसिट बेलमैन अपडेट्स: यह एल्गोरिदम पूरी तरह से स्टेप रिवॉर्ड्स और फ्यूचर वैल्यूज के डिस्काउंटेड एस्टिमेशंस के बेसिस पर टैब्यूलर सेल्स को अपडेट करके ऑपरेट करता है। डीकपल टारगेट सिलेक्शन: क्यू लर्निंग का ऑफ पॉलिसी नेचर np.max ब्रैकेट में self.q_table ब्रैकेट में नेक्स्ट रो कॉमा नेक्स्ट कॉलम कॉमा कोलन ब्रैकेट क्लोज का यूज करके अपडेट टारगेट कैलकुलेट करने से आता है, जो इस बात से इंडिपेंडेंट है कि select_action ब्रैकेट क्लोज अगला कौन सा एक्शन पिक करता है। एक्सप्लोरेशन शेड्यूलिंग: डिकेइंग एप्सिलीन एजेंट को ट्रेनिंग की शुरुआत में व्यापक रूप से एक्सप्लोर करने देता है, फिर जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती है ये अपनी सीखी हुई पॉलिसी को स्मूथली एक्सप्लॉइट करने लगता है। 0. मैजिक ओवरहेड: लॉजिक को छिपाने वाले कोई ओपेक एब्स्ट्रैक्शंस नहीं हैं। कोड में जो आप देखते हैं वह मैथमेटिकल अपडेट रूल का एकदम सटीक ट्रांसलेशन है। अब जब आपने स्क्रैच से एक कस्टम क्यू लर्निंग इंजन बना लिया है और हमारे वेयरहाउस ग्रिड पर इसके बिहेवियर को वेरीफाई कर लिया है, तो आप एआई रिसर्च कम्युनिटी में यूज होने वाले स्टैंडर्ड बेंचमार्क एनवायरनमेंट्स पर अपने कोड को टेस्ट करने के लिए रेडी हैं। पेज पलटें 6.5 टेस्टिंग योर एजेंट ऑन जिम्नेजियम्स फ्रोजन लेक एनवायरनमेंट पर, जहां हम अपने ब्रांड न्यू क्यू लर्निंग इंजन को सीधे ओपन एआई या फरामा जिम्नेजियम के स्टैंडर्ड बेंचमार्क स्विट्स के साथ इंटरफेस करेंगे।